हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 8 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू एंड ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये कुछ पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे जो एक दूसरे के इज इक्वल टू हैं। ठीक है, नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय पी क्यू आर एंड एस। तो हमें नेम बताने हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, वो है पी क्यू एंड आर एस। इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है कि कौन से पॉइंट पे ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसे ध्यान से देखो यहाँ पे। अब हमें पहले फाइंड करनी है पी कौन से नंबर पे यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे 0 है, 1 है, 2, 3, 4, ये जो नंबर्स हैं 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी बनती है, नंबर बनते हैं 2 के 1, 2, 3। ठीक है, ये कौन सा नंबर पे लाई कर रहे हैं? नंबर 2 पे। तो हम उसे पहले लिखेंगे जिस पे ये लाई कर रहे हैं, 2 पे लाई कर रहे हैं। कितने पार्ट हैं इसके? 1, 2, 3। तो 3 इसके पार्ट हैं जो हम लिखेंगे नीचे। और पी कहाँ पे लाई कर रहा है? 2 के कौन से पार्ट में लाई कर रहा है? ये कर रहा है फर्स्ट पे, तो ये लिखेंगे यहाँ पे। अब ये बन गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को अब हमें बनाना है रेशनल नंबर में। 3 to the 6, 6 में 1 ऐड किया 7, 7/3। तो यहाँ पे ये 2 की पीछे जो नंबर है यहाँ पे 7/3 जिस पे पी लाई कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट है। अब पता करते हैं क्यू। अब यहाँ पे ये जिस नंबर पे ये लाई कर रहे हैं सभी नंबर, वो है 2। ठीक है, ये पॉइंट्स 2 पे लाई कर रहे हैं ना, तो इसके 3 पार्ट्स हैं 2 के। पी यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है? 1, 2 पोजीशन पे है, उसे रखेंगे ऊपर। 3 to the 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8/3। तो क्यू 8/3 नंबर पे रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमें आर और एस पता करनी है। पहले आर एस पता करते हैं, आर पता करेंगे। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो 1, 0 के -1, -2, -3, 4 पार्ट तक जा रही है नंबर लाइन। ठीक है, नेगेटिव साइड में। तो ये सभी पॉइंट्स -1 और -2 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो हमें स्टार्ट करना है -1 के साथ। तो ये नंबर्स किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है? -1 का, वो हम रखेंगे आगे। अब नीचे देखो कितने पॉइंट हैं -1 के जा रहे हैं? 1, 2, 3, तो 3 हैं। ठीक है, आर इसकी -1 की फर्स्ट पोजीशन में बैठा है, वो आ जाएगा ऊपर। 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, नेगेटिव साइन साथ में जाएगा, -4, 3 पे आर की जो है पोजीशन है। अब चलते हैं एस। -1 का ही हिस्सा है जो 7 है, सॉरी एस है, -1 पे ही है। तो इसको अब देखते हैं कितने पार्ट हैं इसके। सेम पार्ट हैं, 3 ही हैं, और एस की पोजीशन है 2, 1, 1, 2, -1 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, अब इसे करते हैं। 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, नेगेटिव साथ में साइन, -3। तो ऐसे हमें इन पॉइंट्स को देख के भी कौन से नंबर्स के बीच हैं और उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, उन्हें पहले कौन से नंबर का हिस्सा है वो, फिर कितने पार्ट बन रहे हैं और कौन सी पोजीशन है, उन्हें करके मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी, फिर रेशनल नंबर निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 जो हमें उन्होंने पूछा था, हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में उन्होंने हमसे पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशन नंबर। विथ उन्होंने कुछ पेयर्स दिए हैं, वो हमें बताना है कि सेम रेशन नंबर है या नहीं। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। -7/21 एंड 3/9। अब इसे कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स लोएस्ट फॉर्म करके देखेंगे। जब इन्हें हम किस टेबल पे कट करेंगे, जो इनकी लोएस्ट फॉर्म होगी वो हमें चेक करनी है कि इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये सेम रेशनल नंबर होंगे, नहीं है तो ये सेम रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। -7/21 यहाँ पे लिख लेते हैं 3/9। पहले इससे कर लेते हैं। देखो ये कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो इसका आ गया -1/3। इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म होगी -1/3। 3/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इसकी होगी 3/9 की शॉर्ट फॉर्म 1/3। अब यहाँ पे देखो, एक हमारी नेगेटिव, दूसरी है पॉजिटिव। अब ये सेम रेशनल नंबर तब होंगे जब दोनों ही रेशनल नंबर पॉजिटिव होंगे, जब दोनों ही नेगेटिव होंगे। यहाँ पे एक हमारा नेगेटिव आ रहा है, दूसरा हमारा पॉजिटिव, तो ये दोनों ही रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे -7/21 एंड 3/9 आर नॉट सेम रेशनल नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा -16/20 एंड 20/25। अब इसे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। -16/20। अब इसे कट कर देंगे। 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा, यहाँ पे 5 आएगा 5 के टेबल पे, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20। डिफरेंट टेबल पे सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया -4/5। दूसरा 20/25। अब ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारा हो गया 4/5। तो यहाँ पे ये दोनों हैं -4/5, दूसरी है 4/5। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये भी -16/20 एंड 20/25 आर नॉट सेम रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट -2/3, -3 है, एंड 2/3। -2 -3, माइनस के साथ माइनस कट गया, ये 1, दोनों सेम ही हैं। तो ये यहाँ पे साइन सेम होने की ऊपर नीचे साइन है तो यहाँ पे कट हो गए। तो हमारे पास बच गया 2/3। किसी टेबल पे नहीं आते, इट सेल्फ है तो ये सेम रहेगी। दूसरी है हमारी 2/3, तो ये ऐसे ही रहेगी। तो हमारे जो नंबर हैं -2/3, -3, -2/3 एंड 2/3, ये दोनों पॉजिटिव में आ गए, ठीक है। दोनों के जो आंसर हैं हमारे पॉजिटिव आ गए। तो ये हमारी हो गई सेम रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका -3/5 एंड -12/5।
20 -3/5। अब ये सेम टेबल पे किसी पे नहीं आते तो ये सेम ही रहेंगे, ठीक है, ये किसी टेबल पे नहीं कट होंगे, तो एज इट नंबर लिख लिया। वैसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी ठीक है, पता चल जाएगा कि किसी नंबर पे कट नहीं हो रहे टेबल पे। -12/20, अब इसे काटते हैं हम किसी टेबल पे। कौन से टेबल पे कटते हैं जी? 4 3 12, 5 4 20, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया -3/5, ठीक है। अब हम लिखेंगे -3/5, तो दूसरी है -3/5, दोनों नंबर नेगेटिव में है, तो अब हम आंसर लिख देंगे -3/5 एंड -12/20 आर सेम रेशनल नंबर, ठीक है। आगे है इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5th पार्ट। 8/-5 एंड -24/15। 8/-5 भी किसी टेबल पे नहीं कट हो रहे, तो ये एज इट वही रह जाएगी। दूसरी देखते हैं -24/15। अब इसे देखते हैं, 24 आता है 8 के टेबल में, 8 3 24, 5 आता है 5 के टेबल में, 5 3 15, तो ये होगी हमारी -8/5। तो ये दोनों नेगेटिव में है। अब साइन देखो, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो दोनों है तो नेगेटिव में। साइन का इट्स नॉट डजेंट मैटर कि वो ऊपर है या नीचे है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइन का जब हम देखेंगे तो ये नेगेटिव ही होगा आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/-5 एंड -24/15 आर सेम रेशनल नंबर, ठीक है। आप ऐसा लिखने की आपको लिखना थोड़ा लेंथी लगता है तो आप यहाँ पे यस भी लिख सकते हो, वो भी आंसर आपका सही होगा कि यस, उसका दैट इज़ मीन्स आंसर ये सेम है। अगर नहीं है तो नो लिख दो, सेम है तो यस लिख दो, ठीक है। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 1/3 एंड -1/9। 1/3 सेम ही रहेगी, ये किसी टेबल पे नहीं होगा कट। 1/9, अब यहाँ पे देखो, अब 9 तो कट, बट 1 तो इटसेल्फ ही है ना, तो ये सेम ही रहेगी, ऐसे ही एज इट लिख रहे हैं हम, तो ये आंसर हो जाएगा 1/3 एंड -1/9 आर नॉट सेम रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा इसका ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है 7। -5/-9 एंड 5/-9, ठीक है। अब देखते हैं, -5/-9 के साथ माइनस कट गया, हमारे पास बच गया 5/9। इसे करते हैं 5/-9, तो ये सेम रहेगी, ठीक है। -5/-9 एंड 5/-9 आर नॉट, ये दोनों सेम नहीं है, आर नॉट सेम रेशनल नंबर, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे हमारा 6 पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इसमें कंप्लीट करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, और बच्चों को लेंथी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं, वो देखते नहीं है। मैथ वैसे ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, इसमें इंटरेस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट आपको करना होता है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।